हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज फाइनली इस वीक का AEW का डायनामाइट शो हो चुका है खत्म, जो कि इस साल के डबल और नथिंग पे पर व्यू के बाद का पहला डायनामाइट शो था। और सच में गाइज इस डायनामाइट शो के ऊपर काफी बड़ी बड़ी चीजें हुई है और इन सब चीजों के बारे में आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। और हम करने वाले हैं आज हुए डायनामाइट शो का रिव्यू। तो इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर क्या क्या हुआ ये सब जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना। और ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइस अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और करते इस वीक हुए डायनामाइट शो का रिव्यू और जानते हैं कि इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर क्या हुआ। तो गाइस इस वीक के डायनामाइट शो की शुरुआत AEW के मेंस डिवीजन से एक 6 मैन टैग टीम मैच से हुई, जहां पर में ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब के क्लूडियो कैसनोली, जॉन मॉक्सली और व्हीलर यूथा मिलकर लूचा ब्रोस और बैंडिटो को फेस करते हुए दिखाई दिए। और गाइस अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइस सच में ये मैच इस वीक के डायनामाइट शो को शुरू करने के लिए एक काफी जबरदस्त मैच रहा है, जहाँ पर मैच शुरू होते ही लूचा ब्रोस की टीम ने और ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब ने एक दूसरे के ऊपर काफी तगड़ा अटैक करना स्टार्ट कर दिया। और इस मैच की शुरुआत से ही इस मैच के अंदर में काफी जबरदस्त मूव्स देखने को मिले हैं, जो कि दोनों ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब और लूचा ब्रोस की तरफ से थे। और ये ओपनिंग मैच था, इसीलिए इस मैच के अंदर क्राउड का इन्वॉल्वमेंट भी काफी जबरदस्त रहा है, जिसके चलते ये मैच देखने के लिए भी काफी मजा आया। और काफी बढ़िया बैक एंड फोर्थ एक्शन के बाद अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच के विनर की तो गाइस फाइनली जब इस मैच के आखिर में बैंडिटो व्हीलर यूथा पर अपना फिनिशर लगाने के लिए जा रहे थे तो जॉन मॉक्सली ने व्हीलर यूथा की मदद की, जिससे कि बैंडिटो व्हीलर यूथा पर अपना फिनिशर नहीं लगा पाए। और इस चीज का फायदा उठाकर बैंडिटो पर अपना फिनिशर लगाकर उन्हें पिन कर ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब ने अपने टीम के लिए ये मैच जीत लिया है। तो देखना पड़ेगा कि आगे BCC के लिए क्या होता है। गाइस आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि गाइस पता नहीं क्यों लेकिन YouTube की तरफ से हमारे चैनल का मोनेटाइजेशन ऑफ कर दिया गया है, इसलिए YouTube के थ्रू हमारी कुछ अर्निंग नहीं हो रही। और आप मुझे सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल के वेबसाइट के ऊपर जाकर वहाँ पर वेबसाइट को विजिट कर आर्टिकल्स पढ़कर मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि वेबसाइट से तो मेरी अर्निंग चल ही रही है। तो मैं वेबसाइट के थ्रू आगे यूट्यूब भी कंटिन्यू कर पाऊंगा, इसलिए स्क्रीन पर बॉटम लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर दिखाए गए वेबसाइट के ऊपर जाकर या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए पहले लिंक के ऊपर क्लिक कर हमारे चैनल की वेबसाइट को विजिट कर मुझे सपोर्ट करना मत भूलना। और आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए ऊपर आए कार्ड के ऊपर क्लिक कर ये वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। और हाँ, CM पंक रिटर्न को लेकर AEW और CM पंक ने काफी बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है और उस पर CM पंक का भी रिएक्शन आ चुका है। जो क्या है जानने के लिए आप हमारे चैनल की वेबसाइट को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले आपको AEW के हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट टाइम टू टाइम हमारे चैनल की वेबसाइट पर ही पता चलते हैं और उसके बाद वो हमारे चैनल के ऊपर आती है। लेकिन गाइज इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर द एलीट का एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जहाँ पर एलेक्स मार्वेज द एलीट का बैकस्टेज में इंटरव्यू ले रहे थे। और अपने इस इंटरव्यू के अंदर बात करते हुए मैट जैक्सन ने कहा कि मैट जैक्सन थोड़े फार इंजर्ड है, पर वो होप करते हैं कि वो काफी जल्दी ठीक होने वाले हैं। निक जैक्सन ने कहा कि निक जैक्सन द एलीट है और द एलीट एक हार से डर कर नहीं बैठने वाले। लेकिन जहाँ तक बात है हैंगमैन पेज की, तो यहाँ पर हैंगमैन पेज बात करते हुए कह रहे थे कि हैंगमैन पेज फिर एक बार यहाँ पर पूरी जोर के साथ आने वाले हैं। लेकिन इतने में यहाँ पर डार्क ऑर्डर आ गई, जो कि यहाँ पर कैजुअली अपने दोस्त हैंगमैन पेज को मिलने के लिए आए थे। पर जब उन्होंने देखा कि वो यहाँ पर द एलीट के साथ थोड़ा फार बिजी है, तो यहाँ पर सॉरी कहकर हैंगमैन पेज को अपने पुराने दोस्तों के साथ छोड़कर डार्क ऑर्डर यहाँ चली गई। और ये देखकर हैंगमैन पेज थोड़े फार कंफ्यूज थे और डार्क ऑर्डर के साथ जाना चाहते थे। पर यहीं पर बात करते हुए एलेक्स मार्वेज ने कहा कि ओमेगा भी स्पीक के डायनामाइट शो के ऊपर नहीं है, तो देखना पड़ेगा कि ओमेगा कहाँ गए हैं। और क्या पता जैसे हैंगमैन पेज अपने दोस्तों की तरफ गए वैसे ओमेगा भी अपने दोस्तों की तरफ गए हो, और वो दोस्त कौन हो सकते हैं ये तो आपको बखूबी पता है। लेकिन इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर टोनी शिवानी बुलेट क्लब गोल्ड यानी कि जे व्हाइट और जूस रॉबिन्सन का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दिए। और यहाँ पर बात करते हुए जे व्हाइट और जूस रॉबिन्सन ने कहा कि माना कि रिकी स्टार्स ने उन दोनों को ब्लैक जैक बैटल रॉयल मैच से एलिमिनेट कर दिया था, लेकिन वो खुद भी ब्लैक जैक बैटल रॉयल मैच से एलिमिनेट हुए थे, यानी कि रिकी स्टार्स काफी बढ़िया नहीं है। पर जहाँ तक बात है FTR की, तो यहाँ पर जूस रॉबिन्सन और जे व्हाइट को ये पता नहीं चल रहा कि FTR रिकी स्टार्स के साथ क्या कर रहे हैं, क्योंकि पहली बात तो FTR किसी की मदद करने की लायक टैग टीम नहीं है। जो बात यहाँ पर जूस रॉबिन्सन और जे व्हाइट कर ही रहे थे, कितने में यहाँ पर FTR आ गई। और यहाँ पर FTR से बात करते हुए जे व्हाइट और जूस रॉबिन्सन ने कहा कि क्या यहाँ पर FTR बुलेट क्लब गोल्ड ज्वाइन करने के लिए आए हैं, क्योंकि अगर ऐसा है तो फिर FTR उनके लिए काफी बढ़िया एडिशन होगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं तो यहाँ पर जे व्हाइट जानना चाहते हैं कि FTR यहाँ पर क्यों आए हैं। ये कहकर जे व्हाइट ने यहाँ पर माइक फेंक दिया, और जब FTR वो माइक उठाने के लिए गई तब जूस रॉबिन्सन और जे व्हाइट ने मिलकर FTR के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया और उन्होंने FTR पर अपने फिनिशर्स भी लगाए। लेकिन इतने में यहाँ पर FTR को बचाने के लिए रिकी स्टार्स आ गए, जिन्हें देखकर जे व्हाइट और जूस रॉबिन्सन भी यहाँ से भाग गए। पर यहाँ पर माइक लेकर बातें करते हुए रिकी स्टार्स ने नेक्स्ट वीक जे व्हाइट को एक मैच के लिए चैलेंज कर दिया है। और यहाँ पर रिकी स्टार्स ये राइवलरी वंस इन फॉर ऑल खत्म करना चाहते हैं। तो देखना पड़ेगा कि अब नेक्स्ट वीक क्या होता है, क्योंकि लग रहा है कि प्रोबेबली राइवलरी काफी जल्दी खत्म होने वाली है।
पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर AEW के मेंस डिवीजन से एक ट्रिपल थ्रेट मैच देखने को मिला, जहां पर हमें बेस्ट फ्रेंड्स के ट्रेंट, स्वर्स स्ट्रिकलैंड और बिग बिल को एक ट्रिपल थ्रेट मैच के अंदर फेस करते हुए दिखाई दिए। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस ये मैच भी इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर एक काफी जबरदस्त मैच रहा है। और फिर एक बार ये AEW का मल्टीपर्सन मैच है, जिसके चलते इस मैच के अंदर हमें कुछ बहुत ही बढ़िया स्पॉट्स देखने को मिले हैं। और रेसलिंग तो एकदम ए लेवल थी ही, और एक ट्रिपल थ्रेट मैच था, इसलिए इस मैच के अंदर एक्शन कंटिन्यू चल रहा था। पर एक जबरदस्त मैच के बाद अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की, तो गाइस फाइनली इस मैच के आखिर में बिग बिल एप्रन के ऊपर खड़े थे, और एप्रन के ऊपर से बिग बिल ने ट्रेंट के ऊपर अपना फिनिशर चोकस्लैम लगा दिया। और इतने में यहाँ पर बिग बिल के ऊपर स्वर्स स्ट्रिकलैंड ने अपना फिनिशर स्टॉम्प लगा दिया, और इनके अंदर जाकर ट्रेंट को पिन कर स्वर्स स्ट्रिकलैंड ने ये मैच जीत लिया है। तो अब देखना पड़ेगा कि स्वर्स स्ट्रिकलैंड के लिए आगे क्या होता है, क्योंकि लग रहा है कि इस विक्ट्री के साथ उनका फ्यूचर अभी काफी ब्राइट होने वाला है। लेकिन इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर रेने पैकेट द क्लेम का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दी, और यहाँ पर बात करते हुए द क्लेम कह रहे थे कि डबल और नथिंग पे पर व्यू के ऊपर अपने परफॉर्मेंस के चलते द क्लेम खुद ही एम्बैरेस है। और यहाँ पर बिली गन को लग रहा है कि बिली गन की वजह से द क्लेम उनका मैच हारी है, जो बात यहाँ पर बिली गन कह रहे थे। पर यहीं पर बिली गन से बात करते हुए मैक्स कैस्टर और एंथनी बोवेंस ने कहा कि बिली गन को माफी मांगने की जरूरत नहीं है, बिली गन रेसलिंग इंडस्ट्री एक लेजेंड है और वो एक और टाइटल रन डिजर्व करते हैं, और द क्लेम बिली गन को एक टाइटल रन जरूर देने वाली है, जो बात यहाँ पर द क्लेम ने कही। तो अब देखना पड़ेगा कि द क्लेम बिली गन को कौन सी टाइटल रन देने के लिए मदद करती है। लेकिन इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर एक काफी जबरदस्त सेगमेंट देखने को मिला, क्योंकि यहाँ पर टोनी शिवानी ने डॉन कैलस और कुनुस्की तकेत्सा को बुलाया। और गाइस जैसे ही डॉन कैलस और कुनुस्की तकेत्सा अरीना के अंदर आए, यहाँ पर डॉन कैलस और कुनुस्की तकेत्सा इनको इतनी बड़ी बू का सामना करना पड़ा है, जो बू देखकर लग रहा है कि उसी लेवल का रिएक्शन था जिस तरीके का आजकल डोमिनिक को मिल रहा है। और रेसलमेनिया 33 के बाद रोमन रेंस को मिला था, जहाँ पर रोमन रेंस ने अंडरटेकर को बीट किया था, और वहाँ पर क्राउड ने रोमन को इतना बू किया था कि वो वहाँ पर कुछ भी नहीं बोल पा रहे थे। और सेम चीज यहाँ पर भी थी, क्योंकि यहाँ पर डॉन कैलस जब भी कुछ बोलने को जाते तो क्राउड का रिएक्शन इतना तगड़ा था कि डॉन कैलस माइक के ऊपर बात करने के बावजूद हमें डॉन कैलस के वर्ड्स नहीं सुनाई दे रहे थे, जो देखकर आप समझ सकते हैं कि सच में डॉन कैलस भी रेसलिंग इंडस्ट्री के वन ऑफ द बेस्ट हील्स में से एक बन चुके हैं। पर यहीं पर बात करते हुए डॉन कैलस ने कहा कि डॉन कैलस ने अपने पूरे के पूरे करियर के अंदर केनी ओमेगा को सपोर्ट किया है। डॉन कैलस ने हर एक बार केनी ओमेगा को चूज किया है, पर जब कभी टाइम आया तो केनी ओमेगा ने डॉन कैलस को चूज करने के बजाय उन्होंने अपने दोस्तों को चूज किया है। और इसी से डॉन कैलस केनी ओमेगा से काफी गुस्सा थे। पर अब डॉन कैलस ठीक है, क्योंकि माना कि उन्होंने अपना भतीजा गवाया है, पर उन्होंने अपना बेटा पाया है। ये कहकर डॉन कैलस ने तकेत्सा की तरफ इशारा किया, और डॉन कैलस ने कहा कि उसके तकेत्सा रेसलिंग इंडस्ट्री के सबसे जबरदस्त सुपरस्टार बनने वाले हैं, और वो ओकाडा और ओमेगा से भी जबरदस्त, जो बातें यहाँ पर डॉन कैलस ने कही। जिसके बाद तकेत्सा ने भी यहाँ पर बात करते हुए कहा कि वो अपनी फैमिली बनाकर ओमेगा की फैमिली को तोड़कर रखने वाले हैं। और इस पूरी के पूरे सेगमेंट के दौरान यहाँ पर काफी तगड़ी बू हो रही थी। तो गाइस अब देखना पड़ेगा कि अभी स्टोरी लाइन के अंदर आगे क्या होता है, क्योंकि मेरे हिसाब से तो यहाँ पर AEW ने तो क्राउड का टेंशन ग्रैब कर लिया है, और अब उन्हें सिर्फ अच्छी तरीके से डिलीवर करना है। लेकिन इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर ऑरेंज कैसिडी और डार्बी एलिन मिलकर गेट्स ऑफ एग्नी को फेस करते हुए दिखाई दिए। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस इस मैच के अंदर गेट्स ऑफ एग्नी की साइज ऑरेंज कैसिडी और डार्बी एलिन से काफी ज्यादा थी, इसीलिए इस पूरी के पूरे मैच के अंदर गेट्स ऑफ एग्नी ने काफी देर तक डोमिनेट किया। और ये मैच देखने के लिए मुगल एथलीट्स के लीडर यानी कि स्वर्स स्ट्रिकलैंड भी रिंगसाइड पर आकर बैठ चुके थे, और इस पूरी के पूरे मैच के अंदर गेट्स ऑफ एग्नी डोमिनेट कर रहे थे। लेकिन यहीं पर ऑरेंज कैसिडी और डार्बी एलिन एक प्लान के साथ आ गए, और उन्होंने यहाँ पर गेट्स ऑफ एग्नी के मूव्स उन्हीं पर रिवर्स कर उनके मूव से उन्हीं पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जिसके चलते डार्बी और ऑरेंज कैसिडी इस मैच के अंदर अपना कमबैक कर पाए। और टोंगा लियानो को रिंग के बाहर करने के बाद रिंग के अंदर बिशप खान पर अपना फिनिशर लगाकर उन्हें पिन कर डार्बी एलिन और ऑरेंज कैसिडी इन्होंने अपने टीम के लिए मैच जीत लिया है। पर उनके ये मैच जीतते ही यहाँ पर स्वर्स स्ट्रिकलैंड और ब्रायन केज रिंग की तरफ आ रहे थे, और ये देखकर ऑरेंज कैसिडी और डार्बी एलिन तैयार हो ही रहे थे। कितने में हमें यहाँ पर स्टिंग का रिटर्न देखने को मिला है, जिन्हें देखकर यहाँ पर ब्रायन केज और स्वर्स स्ट्रिकलैंड तो यहाँ चले गए, लेकिन रिंग के अंदर आकर स्टिंग ने ऑरेंज कैसिडी और डार्बी एलिन इनके साथ उनकी जीत सेलिब्रेट की। तो अब देखना पड़ेगा कि क्या फाइनली स्टिंग रेगुलर बेसिस के ऊपर वापस आ चुकी है या नहीं। लेकिन इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर MJF का एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जो कि MJF ने डबल और नथिंग पे पर व्यू खत्म होने के बाद कट किया था। और यहाँ पर बात करते हुए MJF ने कहा कि MJF को लग रहा है कि AEW के अंदर MJF के लिए तगड़ा कॉम्पिटिशन नहीं है, और अगर AEW के अंदर ऐसा कोई सुपरस्टार है जिनको देखकर टोनी खान को लगता है कि वो MJF को उनकी वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए हरा सकता है, तो टोनी खान उस सुपरस्टार को MJF की तरफ भेज सकते हैं, जो बात यहाँ पर MJF ने कही। तो अब देखना पड़ेगा कि MJF की वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए नेक्स्ट चैलेंजर कौन होता है। लेकिन इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर टोनी शिवानी हुक का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दिए, और यहाँ पर हुक से बात करते हुए टोनी शिवानी ने पूछा कि हुक के लिए आगे क्या होने वाला है। और इससे पहले कि हुक इसका जवाब देते, यहाँ पर रूस की टीम यानी कि डेलेस्टिको प्रेस्टन वांस और होजे आ गए, और यहाँ पर आकर हुक से बात करते हुए इन्होंने कहा कि उन्हें रेगुलर टीवी टाइम नहीं मिलता, इसलिए उन्हें ऐसे ही किसी को इंटरप्ट कर यहाँ पर आकर अपनी
बात रखना पड़ता है। और इस बार भी होजी इसलिए यहाँ पर आए हैं और वो यहाँ पर अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए आए हैं कि हुक AEW के अंदर कुछ भी नहीं है, उनसे बढ़िया AEW के अंदर रूश और उनकी टीम है। जो बात यहाँ पर होजे ने कही और होजे के इसे कहते ही यहाँ पर प्रेस्टन वांस और डेलिस्टिको ने मिलकर हुक के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। पर यहीं पर हुक को बचाने के लिए जंगल बॉय आ गए, जिन्होंने यहाँ पर आकर प्रेस्टन वांस और डेलिस्टिको के ऊपर अटैक कर दिया। और यहाँ पर रिंग के अंदर हुक और जंगल बॉय ने एक दूसरे को हैंडशेक किया। तो अब देखना पड़ेगा कि क्या हमें आगे हुक और जंगल बॉय इनकी एक टैग टीम देखने को मिलने वाली है, क्योंकि इस सेगमेंट से तो यही हिंट्स मिल रहे हैं। लेकिन इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर रेने पेकेट आउटकास्ट का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दी और अपनी इस इंटरव्यू के अंदर बात करते हुए ब्रांड न्यू AEW वीमेंस वर्ल्ड चैंपियन यानी कि टोनी स्टॉर्म ने कहा कि फाइनली टोनी स्टॉर्म ने अपनी वीमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप रिक्लेम कर ली है और अब उनके पास उनके दोस्त भी है, इसलिए उनसे उनकी वर्ल्ड चैंपियनशिप कोई भी उनसे अलग नहीं कर सकता। जो बात यहाँ पर टोनी स्टॉर्म ने कही, तो अब देखना पड़ेगा कि फिर एक बार वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद टोनी स्टॉर्म की फर्स्ट चैलेंजर कौन होती है। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर क्रिस स्टैटलैंडर अपनी ब्रांड न्यू TBS वीमेंस चैंपियनशिप चैलेंजर नायला रोज के खिलाफ डिफेंड करती हुई दिखाई दी। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस फिर एक बार इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच में ये मैच एक काफी जबरदस्त मैच रहा है और इस पूरे के पूरे मैच के अंदर इन दोनों ही सुपरस्टार्स ने एक दूसरे के ऊपर काफी हार्ड हिट्स लगाए हैं। और बैकस्टेज से टाई वेलकरी भी इस मैच के ऊपर अपनी नजर रखी हुई थी। पर जैसे जैसे ये मैच आगे बढ़ा, वैसे वैसे नायला रोज ने इस मैच के अंदर क्रिस स्टैटलैंडर के इंजर्ड नी के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जिससे कि वो इस मैच के अंदर कुछ हद तक अपना कमबैक कर पाए। पर गाइस ये ज्यादा देर तक नहीं चला और क्रिस स्टैटलैंडर ने यहाँ पर अपना कमबैक कर नायला रोज पर अपना फिनिशर 450 स्प्लैश लगा दिया और उन्हें पिन कर क्रिस स्टैटलैंडर ने ये मैच जीत लिया है और वो स्टिल है AEW TBS वीमेंस चैंपियन। तो गाइस अब देखना पड़ेगा कि अब आगे क्रिस स्टैटलैंडर के लिए क्या होता है। पर इसके बाद AEW ने अगले डायनामाइट और अगले रैम्पेज शो के लिए काफी सारे मैचेस एडवर्टाइज किए हैं। जो कौन से जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक कर हमारे चैनल की वेब एप्लीकेशन के ऊपर जाकर आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं। लेकिन इस सब के बाद फाइनली यहाँ पर टाइम हो चुका था इस वीक के डायनामाइट शो के मेन इवेंट का, जहाँ पर हमें एक मिक्स्ड जेंडर टैग टीम मैच के अंदर क्रिस जेरिको और सराया मिलकर एडम कोल और डॉक्टर ब्रिट बेकर को फेस करते हुए दिखाई दे रहे थे। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस सच में ये मैच इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर एक काफी जबरदस्त मैच रहा है, जहाँ पर इस मैच के अंदर एक कपल ना होने के बावजूद क्रिस जेरिको और सराया ने मिलकर साथ में मिलकर इस मैच के अंदर काफी अच्छा काम किया है। और इस मैच के अंदर जेरिको बार बार ब्रिट बेकर को चिढ़ाते, जो कि इस मैच के अंदर देखने के लिए काफी मजा आ रहा था। और इस मैच के अंदर काफी ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस कर जेरिको और सराया ने इस मैच के ऊपर अपनी पकड़ बनाकर रखी हुई थी। पर जैसे जैसे मैच आगे बढ़ा, वैसे वैसे यहाँ पर डॉक्टर ब्रिट बेकर ने खुद से ही क्रिस जेरिको के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जिससे कि यहाँ पर एडम कोल और ब्रिट बेकर इस मैच के अंदर कमबैक कर पाए। और ये देखकर जेरिको काफी गुस्सा हो रहे थे और यहाँ पर एक टाइम के लिए जेरिको एक बेसबॉल बैट लेकर ब्रिट बेकर के ऊपर अटैक करने के लिए गए, पर बेकर ने रिवर्स कर दिया और एडम कोल ने जेरिको के ऊपर एक सुपर किक लगाई। और यहाँ पर फाइनली जेरिको पर अपना फिनिशर द बूम लगाकर जेरिको को पिन कर एडम कोल ने अपनी टीम के लिए मैच जीत लिया है। जो मैच सच में इस वीक के डायनामाइट शो के मेन इवेंट के अंदर एक काफी जबरदस्त मैच रहा है। और ये मैच हारने के बाद जेरिको भी यहाँ पर काफी गुस्सा थे। तो देखना पड़ेगा कि बाकी जेरिको क्या करते हैं। और माना कि ऐसे इस वीक का डायनामाइट शो ऑफ एयर चला गया, लेकिन गाइस सॉरी, मैं आपको एक बात बताना भूल गया कि इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर हमें टोनी खान भी आते हुए दिखाई दिए थे। और यहाँ पर आकर AEW के कोलिजन शो को लेकर एक काफी बड़ी अनाउंसमेंट करते हुए हमें टोनी खान ने बताया कि गाइस हमें फर्स्ट एवर कोलिजन शो के ऊपर CM पंक अपना रिटर्न करते हुए दिखाई देने वाले हैं। और ये बात फाइनली टोनी खान ने खुद की तरफ से कंफर्म कर दी है। तो अब देखना पड़ेगा कि जब फर्स्ट एवर कोलिजन शो के ऊपर CM पंक आते हैं तो वहाँ पर आकर पंक क्या करते हैं। पर आप मुझे कमेंट कर बताइए कि क्या आप इसके लिए एक्साइटेड है या नहीं। पर ऐसे इस वीक का डायनामाइट शो ऑफ एयर चला गया, जो शो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट कर बताइए। और ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर। पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?